देव धम्म जातक। जो वास्तव में देव स्वभाव रखते हैं उन्हीं को देव समान कहा जाता है। यह कथा भगवान बुद्ध ने जेतवन विहार में रहते हुए एक धनवान भिक्षु के विषय में कही। परंपरा में कहा गया है कि श्रावस्ती में एक संपन्न गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का देहांत हो गया। दुख से व्याकुल होकर उसने निर्णय लिया कि वो सन्यासी जीवन अपनाएगा और संघ में प्रवेश करेगा। लेकिन उसके मन में अब भी संपत्ति की आसक्ति बनी हुई थी। भिक्षु बनने से पहले उसने अपने रहने हेतु एक निजी कक्ष बनवाया, अग्नि कक्ष यानी रसोई जैसा कमरा और भंडार गृह तैयार करवाया। इतना ही नहीं, उस भंडार घर में उसने घी, चावल, दाल, मसाले आदि भरवा दिए। जब उसका मन पूर्णतः आश्वस्त हुआ कि उसके पास उसकी सुविधा की सब वस्तुएं हैं, तब जाकर उसने संन्यास दीक्षा ली। भिक्षु बनने के बाद भी उसकी आदतें नहीं बदली। वो अपने पुराने नौकरों को बुलाता, उनसे कहता कि मुझे ये पकाओ वो पकाओ और मनपसंद भोजन तैयार करवाता। उसके पास बहुत सी वस्तुएं थी, अलग अलग कपड़ों के दो दो जोड़े, एक दिन के लिए एक रात के लिए, और अन्य अनेक आरामदायक सामग्रियां थी। किंतु वो अन्य भिक्षुओं से अलग विहार के बिल्कुल किनारे एकांत में रहता था। एक दिन कुछ ग्राम्य भिक्षु जो एक विहार से दूसरे विहार की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, उसके कक्ष तक पहुंचे। वे आश्रय की खोज में थे। उन्होंने उस कक्ष में फैले हुए वस्त्र, बिछाई हुई बिस्तरियां, कई कपड़े आदि देखे। उन्होंने पूछा, भंते, ये सभी वस्तुएं किसकी हैं? उसने उत्तर दिया, मेरी हैं भंते। भिक्षु चकित रह गए। क्या, ये उत्तरीय वस्त्र भी, यह भी, नीचे का वस्त्र भी, ये बिस्तर भी, सब कुछ आपका? वो बोला, हाँ, सब मेरा ही है, किसी और का नहीं। तब वे बोले, भंते, प्रभु बुद्ध ने तो केवल 3 चिवर की अनुमति दी है, और देखिए आपने कितनी वस्तुएं एकत्र कर ली हैं। जो बुद्ध इतने अल्प संतोषी हैं, उनके शिष्य होकर आप इतना संचय क्यों कर रहे हैं? आइए आपको तथागत के समक्ष ले चलते हैं। और वे उसे साथ लेकर बुद्ध के पास पहुंचे। भगवान ने उन्हें आते देखा और पूछा, भिक्षुओं, तुमने इस भिक्षु को उसके इच्छा विरुद्ध क्यों लाए हो? उन्होंने उत्तर दिया, भंते, ये भिक्षु अत्यंत धनी है और बहुत सी वस्तुएं जमा कर रखी हैं। बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा, क्या यह सत्य है? उसने उत्तर दिया, हाँ भगवान। बुद्ध बोले, भिक्षु, तुमने इतना संग्रह क्यों किया? क्या मैं अल्प संतोष, कम इच्छा, एकांत और सरलता के गुणों का महत्व नहीं बताता? यह सुनकर वह भिक्षु क्रोधित हो गया और क्रोध में उसने कहा, तो फिर मैं ऐसे ही रहूंगा। इतना कहकर उसने अपना ऊपरी वस्त्र उतार दिया और केवल कच्छा यानी कमर का वस्त्र पहने खड़ा हो गया। तब बुद्ध ने उसे शांत करते हुए कहा, भिक्षु, क्या तुम वही नहीं जो पूर्व जन्म में भी पाप लज्जा की खोज में लगे रहे? और जब तुम जल राक्षस यानी वाटर डीमन थे, तब भी 12 वर्षों तक लज्जा की ही साधना की थी। फिर आज इतना ऊंचा धर्म ग्रहण करके कैसे तुमने बिना लज्जा के वस्त्र त्याग दिए? इन वचनों से उस भिक्षु की लज्जा जाग गई। उसने अपना वस्त्र फिर धारण किया, शांत होकर बुद्ध को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। भिक्षुओं ने पूछा, भंते, आपने जिस पूर्व जन्म की बात कही वह किस प्रकार की घटना थी? तब भगवान बुद्ध ने पूर्व जन्म की वह कथा सुनाई जो आगे चलकर देवधम जातक के रूप में चलती है। एक समय भगवान बुद्ध जेतवन में विराजमान थे। वहीं एक अत्यंत धनी भिक्षु के विषय में ये कथा कही गई। श्रावस्ती नगर में एक धनाढ्य गृहस्थ था। उसकी पत्नी का निधन हो गया। दुख से व्याकुल होकर उसने गृह त्याग करके भिक्षु संघ में प्रवेश करने का निश्चय किया, किंतु उसका मन अब भी भोग और सुविधा में अटका था। संन्यास लेने से पहले उसने अपने लिए एक रहने का कक्ष, अग्निशाला और एक भंडार गृह बनवाया। फिर घी, चावल और नाना प्रकार का भोजन भंडार में भरवाया। तब कहीं जाकर वह भिक्षु बना। भिक्षु बनने के बाद भी वह अपने नौकरों को बुलाता और कहता कि ये मेरे लिए विशेष व्यंजन बनाओ। इस प्रकार वो मनमानी करता और बहुत सारे वस्त्र भांड रखकर अकेला एक किनारे रहता। एक दिन देश के विभिन्न विहारों की तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ भिक्षु उसके कक्ष तक पहुंचे। उन्होंने देखा अनेक ऊपरी वस्त्र, अलग अलग अंग रक्षक वस्त्र, अनेक चादरें, बिस्तर सब धूप में फैले पड़े हैं। उन्होंने पूछा, हे भंते, ये सभी किसके हैं? उसने उत्तर दिया, मेरे ही हैं और किसके? तब वे भिक्षु गंभीर स्वर से बोले, भंते,
भगवान ने केवल 3 वस्त्रों की अनुमति दी है। तथागत स्वयं अत्यल्प में संतुष्ट रहते हैं और आप इतने अधिक उपादानों का ढेर लगाए बैठे हैं। चलिए आपको गुरु के सम्मुख ले चलते हैं। ऐसा कहकर वे उसे बुद्ध के पास ले आए। भगवान ने पूछा, भिक्षुओं, तुमने इस भिक्षु को उसके मन के विरुद्ध क्यों लाए हो? उन्होंने कहा, भंते ये भिक्षु अत्यंत धनी है और बहुत सी वस्तुएं जमा कर रखी हैं। बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा, क्या यह सत्य है? उसने उत्तर दिया, हाँ भगवन। बुद्ध बोले, भिक्षु, तुमने इतना संग्रह क्यों किया? क्या मैं अल्प अभिलाषा, संतोष, एकांतवास और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा नहीं करता? इन वचनों से वो भिक्षु क्रोधित हो गया और क्रोध में बोला, तो फिर मैं ऐसे ही घूमूंगा। और उसने अपना ऊपरी वस्त्र उतार फेंका और केवल एक लंगूटी में खड़ा हो गया। उसके मन में लज्जा जागृत करने के लिए बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भिक्षु, क्या तुम वही नहीं जो पूर्व जन्म में भी पाप लज्जा की अनुसरण करने वाला था, जो 12 वर्षों तक जल नाग यानी वाटर डीमन बनकर भी अहिंसा और लज्जा की खोज करता रहा? तूने इतना कठिन तप किया था और आज बुद्ध धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा लेकर इतनी सरलता से शील छोड़ देता है। क्या यह तुझे शोभा देता है? बुद्ध के इन वचनों ने उसके भीतर सुप्त लज्जा को जगा दिया। वो तुरंत अपने वस्त्र पहनकर बुद्ध के चरणों में झुका और एक और विनीत भाव से बैठ गया। भिक्षुओं ने विनती की, भगवन, कृपया करके वह कथा बताइए जिसमें यह भिक्षु पूर्व जन्म में भी शील लज्जा का साधक था। तब प्रभु ने उनके पूर्व जन्म का इतिहास प्रकट किया जो पुनर्जन्म के आवरण से अब तक छिपा था। एक समय काशी देश के बनारस नगर में राजा ब्रह्मदत्त राज्य कर रहा था। उन्हीं दिनों उसके घर रानी के गर्भ से बोधिसत्व ने जन्म लिया और उनका नाम रखा गया राजकुमार महिंस। जब ये राजकुमार इतना बड़ा हुआ कि चल दौड़ सके, तब राजा के यहाँ दूसरा पुत्र पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया राजकुमार मून चंद्रकुमार। इसी बीच जब दोनों छोटे थे, तभी बोधिसत्व की माता का देहांत हो गया। रानी की मृत्यु के बाद राजा ने दूसरी रानी से विवाह किया। वह रानी उसके जीवन की हर्ष आनंद की धुरी बन गई। समय बीतने पर उसके गर्भ से एक तीसरा पुत्र जन्मा, राजकुमार सूर्य। इस पुत्र के जन्म से राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। आनंद में भरकर उसने रानी से कहा, जो चाहे मांगो, मैं अपने पुत्र के नाम पर तुम्हें ये वरदान देता हूँ। रानी ने ये बात मन में गहराई से संजोली। अभी समय नहीं आया है, अवसर आने पर मांगूंगी। समय बीता और जब सूर्य कुमार बड़ा हुआ, तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, आपने मुझे मेरे पुत्र के जन्म पर एक वरदान दिया था। अब मैं वो वरदान मांगती हूँ। मेरे पुत्र को पर में उत्तर दिया, नहीं, मेरे 2 बड़े पुत्र हैं, तेजस्वी, दिव्य, अग्नि के समान। मैं ये राजा तुम्हारे पुत्र को नहीं दे सकता। लेकिन रानी बार बार दिन प्रतिदिन आग्रह करती रही। राजा ने देखा वो रुकने वाली नहीं। उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। यदि ये इसी लालसा में अड़ गई तो मेरे 2 बड़े पुत्रों के लिए अनिष्ट सोच सकती है। दुख से भरे हृदय से राजा ने दोनों बड़े राजकुमारों महिंसस और मून को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, जब सूर्य कुमार का जन्म हुआ था तब मैंने उसकी माता को एक वरदान दिया था। अब वो उस वरदान के रूप में अपने पुत्र के लिए राज्य मांग रही है। मेरा मन उसे राज्य देने को तैयार नहीं, पर स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है और वो तुम्हारे विरुद्ध कुछ बुरा सोच सकती है। इसलिए तुम्हारे लिए यही उत्तम होगा कि तुम दोनों कुछ समय के लिए वन चले जाओ। मेरे निधन के बाद तुम दोनों लौटकर इस राज्य का उत्तराधिकार संभाल लेना। ये राज्य तो हमारे वंश का है ही। इतना कहकर वो रो पड़ा। प्रेम से उसने दोनों पुत्रों के सिर चूमे और भारी मन से विदा किया। राजकुमार अपने पिता को प्रणाम कर सरल वस्त्र पहनकर राजमहल के द्वार से बाहर निकलने लगे। उसी समय सूर्य कुमार जो आंगन में खेल रहा था, उन्हें देख के ठिठक गया। जब उसे कारण पता चला, उसके भीतर दृढ़ निश्चय जागा, मैं भी अपने भाइयों के साथ ही जाऊंगा। और वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। तीनों भाई साथ तीनों राजकुमार हिमालय के प्रदेश में पहुंचे थे। सबसे बड़ा बोधिसत्व एक वृक्ष की छाया में बैठ गया और छोटे भाई सूर्य कुमार को जल लेने भेजा, पर वो जल भूत के हाथ पड़ गया। फिर चंद्र कुमार भी गया और वही हाल उसका भी हुआ। जब दोनों भाई बहुत देर तक न लौटे तो बोधिसत्व समझ गए कि इस सरोवर में अवश्य कोई दैत्य रहता है। उन्होंने तलवार बांधी, धनुष हाथ में लिया और पानी में उतरने के बिना किनारे पर ही सतर्क खड़े रहे।
जल राक्षस ने देखा ये युवक भीतर उतरने का नाम ही नहीं लेता, तब उसने एक वनवासी का रूप धारण किया और मीठे स्वर में बोला, मित्र, तुम यात्रा से थके हो, क्यों ना नीचे जाकर स्नान करो, जल पी लो और कमल हार से स्वयं को सुशोभित करो, फिर आगे का मार्ग बड़ा सुखद लगेगा। बोधिसत्व उसके छल को पहचान गए और बोले, अरे दैत्य, मेरे भाई तो तूने ही पकड़े हैं। हाँ, मैंने ही पकड़े हैं, दैत्य ने उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि जो भी इस सरोवर में उतरता है वो मेरा आहार है। सबका? नहीं, जो सच्चे देव स्वभाव को जानते हैं उन्हें छूने का अधिकार मुझे नहीं है, बाकी सब मेरे हैं। राक्षस बोला, क्या तुम जानते हो कि देव स्वभाव क्या है? बोधिसत्व ने कहा, हाँ जानता हूँ। तो मुझे बताओ, बोधिसत्व ने कहा, पर मैं अभी यात्रा की धूल से मैला हूँ। ये सुनते ही दैत्य ने उन्हें स्नान कराया, उत्तम भोजन दिया, सुगंधित द्रव्य लगाए, फूलों की माला पहनाई और एक भव्य मंडप में सुंदर शैया बिछा दी। बोधिसत्व उस आसन पर बैठ गए और दैत्य को अपने चरणों के समीप बिठाया। फिर बोले, सुनो, मैं बताता हूँ कि देव स्वभाव किसे कहते हैं, और ये गाथा सुनाई। जो पाप से भयभीत रहते हैं और शुभ मार्ग के शांत निर्मल साधक होते हैं, उन्हीं को देव स्वभाव वाले कहते हैं। ये सुनकर राक्षस गदगद हो उठा। ज्ञानी पुरुष, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे एक भाई को लौटा दूंगा। किसे लाऊं? बोधिसत्व बोले, सबसे छोटे भाई को लाओ। राक्षस ने कहा, अरे बुद्धिमान, तुम स्वयं कहते हो कि तुम देवत्व के ज्ञाता हो, पर आचरण में देखो, तुम बड़े की जगह छोटे को मांग रहे हो। क्या ये उचित है? बोधिसत्व ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दैत्य, मैं जानता भी हूँ और आचरण भी। सबसे छोटे भाई के कारण ही हमें वनवास आया। माता श्री ने उसी के लिए राज्य मांगा था। राजा ने उसे देने से मना किया और हमें तीनों को वन भेज दिया। ये बालक हमारे साथ आया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यदि मैं ये कह दूं कि उसे जंगल में राक्षस खा गया तो कौन मेरी बात मानेगा? लोग मुझे ही दोष देंगे। इस अपकीर्ति से बचने के लिए मैं छोटे भाई को पहले चाहता हूँ। ये सुनकर दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुआ। उत्तम, उत्तम, तुम केवल जानते नहीं बल्कि देव धर्म का आचरण भी करते हो। और उसने दोनों भाइयों को मुक्त कर दिया और उन्हें बोधिसत्व के सामने ला रख दिया। बोधिसत्व ने स्नेह से कहा, मित्र, पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण तुम दैत्य योनि में जन्मे हो और इस जन्म में भी तुम जीवों का वध कर रहे हो। ये पथ तुम्हें नरक और दुर्गति से मुक्त नहीं करेगा। अब से अधर्म छोड़ो और शुभ कर्म को अपनाओ। दैत्य उनके चरणों में गिर पड़ा और सुधर गया। कुछ समय बोधिसत्व वही रहे। एक दिन उन्होंने नक्षत्र देखकर जाना पिता का निधन हो चुका है। तब दैत्य को साथ लेकर वे काशी पहुंचे और राज्य ग्रहण किया। चंद्र कुमार को युवराज बनाया, सूर्य कुमार को सेनापति। दैत्य के लिए सुंदर निवास बनाया और पुष्प, भोजन आदि की सतत व्यवस्था की। स्वयं बोधिसत्व धर्म पूर्वक राज्य करते हुए अंत में अपने कर्मानुसार गति को प्राप्त हुए। कथा समाप्त कर भगवान ने धम्म का उपदेश दिया। अंत में वो धनी भिक्षु सोतापन्न फल को प्राप्त हुआ। बुद्ध ने पात्रों की पहचान कर बताया, वो धनी भिक्षु वही पुराना जल दैत्य, आनंद, सूर्य कुमार, सारिपुत्र, चंद्र कुमार और मैं स्वयं महिषासुर कुमार, बड़ा राजकुमार।